मित्रों नमस्कार। डिवोर्स के मामलों में क्रूरता यानी क्रुएल्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार होता है जिसे साबित कर देने से डिवोर्स मिल जाता है। और तलाक का ये आधार पति पत्नी दोनों को ही उपलब्ध होता है। जो भी पीड़ित होता है और ये क्रूरता हद से अधिक हो जाती है तब पीड़ित व्यक्ति परेशान होकर डिवोर्स की याचिका कोर्ट में दाखिल करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि क्रूरता का कृत्य हमेशा पत्नी ही करती है या पति ही हमेशा अपनी पत्नी को दहेज के लालच में तंग करता रहता हो। इसके पहले के एक वीडियो में पति द्वारा अपनी पत्नी के खिलाफ किए गए डिवोर्स के मुकदमे में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी मैंने आपको दी थी, जिसमें पति ने अपनी पत्नी के क्रूरता को कोर्ट में साबित कर दिया था। इसमें पत्नी अपने पति के चरित्र पर शक करती रहती थी और उसे दिलफेंक आशिक कहा करती थी और उसे नपुंसक कहकर उसे इम्पोर्टेंसी डॉपलर टेस्ट करवाने के लिए मजबूर किया था और भी कई प्रकार से अपने पति को तंग करती रहती थी। आप उस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। आज मैं आपको माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले की जानकारी दे रहा हूं जिसमें पत्नी ने अपने पति के खिलाफ क्रूरता के आधार पर डिवोर्स का केस किया था। इटावा जिले के इस मामले में पति अपनी पत्नी को हमेशा दहेज के लिए तंग करता रहता था और अपनी पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाता रहता था और उस पर जारता के एडल्ट्री के झूठे आरोप लगाकर उसे अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए दबाव देता रहता था। पत्नी पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थी। पति उससे उसका वेतन भी ले लेता था और हमेशा रुपए देने के लिए लड़ाई झगड़ा व मारपीट करता रहता था। विचारण के दौरान पति के रिश्तेदारों ने भी उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी और ये तथ्य भी कोर्ट में साबित हुआ था कि पति के पिता ने उसकी बुरी आदतों से परेशान होकर उसे अपनी संपत्ति से बेदखल करते हुए वसीयत कर दिया था। इस प्रकार माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब एक बार यह साबित हो जाता है कि क्रूरता किया गया है तो डिवोर्स मांगने का वाद कारण यानी काज ऑफ एक्शन उत्पन्न हो जाता है और डिवोर्स की डिक्री दी जा सकती है। इस मामले में भी पति द्वारा पत्नी के साथ मारपीट करना साबित हो चुका है, इसलिए फैमिली कोर्ट के निर्णय को सही करार देते हुए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति के अपील को खारिज कर दिया। इस प्रकार मित्रों, इन दोनों ही मामलों में हम देखते हैं कि क्रूरता के आधार पर ही डिवोर्स की डिक्री दी गई है और एक में पति को तो वहीं दूसरे में पत्नी को, और दोनों ही में ही कॉमन बात यह थी कि दोनों ही मामलों में चरित्र पर झूठा लांछन लगाया गया था। वैसे तो क्रूरता किसे कहते हैं या किस मामले में कौन सी बात क्रूरता होगी इसे पहले से नहीं बताया जा सकता है, फिर भी इन मुकदमों से कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि कम से कम चरित्र पर बेवजह शक करना और चरित्रहीनता का झूठा आरोप लगाना निश्चित रूप से क्रूरता कहलाएगा और इस आधार पर डिवोर्स हो सकता है। तो मित्रों, ये थी डिवोर्स के मामले में दिए गए नवीनतम निर्णय की जानकारी। ऐसे ही कानून की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और यदि इस वीडियो को फेसबुक या किसी अन्य वीडियो ऐप पर आप देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ कानून की नई और महत्वपूर्ण बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।